डॉक्टर को बहुत हैरानी हुई जब उसने देखा कि लड़के की नाभि ही नहीं थी। ये देखकर महिला की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने फैसला किया कि वह लड़के को अपने घर ले जाकर अच्छे से समझेगी, लेकिन लड़के का व्यवहार बहुत अजीब था। वह लगातार अपनी बड़ी बहन को घूरता रहता। उसको समझ नहीं आया कि उसकी बहन अचानक क्यों भाग गई। वह कभी कुछ बोलता नहीं था, बस एक ब्रश को बार बार कागज पर मारता रहता, लेकिन सिर्फ 2 मिनट में ही वह एक पूरी पेंटिंग बना देता। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह लड़का एक जंगल में मिला था, चिपचिपे पदार्थ से भीगा हुआ, जैसे अभी अभी जन्मा हो। वो दुनिया को बहुत ध्यान से देखते हुए चलते चलते सड़क पर पहुंच गया। एक महिला ड्राइवर ने तो उसे पागल तक कह दिया और लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। पुलिस को कुछ समझ नहीं आया और वो उसे हथकड़ियां लगाकर सीधा सुधार केंद्र ले गई। वहीं उसने पहली बार नहाना सीखा, खाना सीखा और पहली बार उसे किसी ने मारा, लेकिन इन सब चीजों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। सबसे बड़ा सवाल यही था, वो है कौन? पुलिस को उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली और सबसे हैरान करने वाली बात, उसकी नाभि नहीं थी। डॉक्टर एकदम चौंक गई। ये तो एक चमत्कार जैसा था, लेकिन उसके नए घर वाले उसे चमत्कार नहीं बल्कि एक राक्षस मानते थे। अगली ही सुबह उस लड़के बोलना सीख लिया। डॉक्टर हैरान रह गई और उसने तुरंत उसके दिमाग का टेस्ट लिया। सिर्फ 5 मिनट में उस लड़के ने सारे सवालों के सही जवाब दे दिए। अब लड़के में डॉक्टर की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। उसने उसके दिमाग की स्कैनिंग करवाई और नतीजा देखकर सब हैरान रह गए। उसके दिमाग का 70% हिस्सा पहले से ही विकसित था, आइंस्टीन से भी ज्यादा तेज। उसी रात वह चुपचाप अपनी बहन के पीछे एक पार्टी में चला गया। तभी कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। अचानक वहां पुलिस पहुंच गई और बहन को साथ ले जाने लगी जो शराब के नशे में थी। लड़का तुरंत एक्शन में आया और उसने पुलिस वाले को रोक लिया। सब हैरान रह गए। पुलिस वाले ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो वो उसे भी पकड़ने लगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वे उसकी कलाई भी पकड़ ही नहीं पा रहे थे और उसने तो हथकड़ी तक खोल दी। गुस्से में पुलिस वाले ने डंडा निकाल लिया, लेकिन अंत में वो खुद ही शर्मिंदा होकर चला गया। लड़का अपनी मुंह बोली बहन को सुरक्षित घर ले आया। कुछ दिन और बीत गए, लेकिन अब भी वह ये याद नहीं कर पाया कि असल में वो कौन है।